यीशु कर देता शिफा, यीशु कर करता रिहा, यीशु कर देता शिफा, यीशु कर करता रिहा। नजर से 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 ओ यीशु के रूह से होगा, यीशु कर देता शिफा, यीशु कर देता रिहा, यीशु कर देता शिफा, यीशु कर करता रिहा, यीशु कर देता शिफा, यीशु कर करता रिहा, यीशु कर देता शिफा, यीशु कर करता रिहा। शिफा 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 नजर से नजर से नजर से नजर से हाँ यीशु के रूह से होगा, यीशु कर देता शिफा, यीशु कर करता रिहा, यीशु कर देता शिफा, यीशु कर करता रिहा, यीशु कर देता शिफा, यीशु कर करता रिहा, यीशु कर देता शिफा, यीशु कर करता रिहा। ओ मेरे सभी हालातों को यीशु कर बदलता है, हर तूफान मेरे जीवन में उसके रूह से चलता है। मेरे सभी हालातों को यीशु कर बदलता है, हर तूफान मेरे जीवन में उसके रूह से चलता है। नजर से नजर से नजर से नजर से नजर से नजर से ओ यीशु के रूह से होगा, यीशु कर देता शिफा, यीशु कर देता रिहा, यीशु कर देता शिफा, यीशु कर देता रिहा। शिफा 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 यीशु देता शिफा, शिफा 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 यीशु देता शिफा, शिफा 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 यीशु देता शिफा, शिफा 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 यीशु देता शिफा, ओ यीशु कर देता शिफा, यीशु कर देता रिहा, यीशु कर देता शिफा, यीशु कर देता रिहा। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई का नाम महेश साके थे और बुधवार के दिन भाई को भाई बीमार थे और अपने खाट में पड़े हुए थे। उस समय उनके शरीर में पूरा दर्द हो रहा था और दर्द के कारण उनका इतना काफ़ी ज़्यादा बुखार हो रहा था, इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वे हॉस्पिटल में जा सके और
वो वैसे ही वो पड़े रहे, और उस समय हॉस्पिटल न जाते हुए इन्होंने आपको फ़ोन किया और फ़ोन पर सारी अपनी समस्या को बताया, और जैसे अपनी भाई ने अपनी सारी समस्या को आपको बताया, और उसी समय आपने इस भाई के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना की, और भाई की बड़ी अद्भुत गवाही, उसी समय भाई को परमेश्वर ने चंगाई दी, और इनका जो भी शरीर में पूरा जो बॉडी में पेन हो रहा था और जो तकलीफ के कारण उनको बुखार था, वो सारी तकलीफ से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। तो सारी महिमा प्रभु को देते हुए ये जोरदार ताली बजा और यीशु की महिमा करें। सारी महिमा प्रभु को। आमीन। आइए जोरदार ताली बजा फिर से उत्पत्ति की किताब अध्याय 8, और हम उसमें से आज 6 से 12 तक हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने वाले हैं। हालेलुया। ये साल परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का साल दिया है, और पवित्र आत्मा इस साल से पिछले 8 महीने से काफी उत्तम तरीके से हमें चला रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है, लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों से लोग भर रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं कि आपको भी पवित्र आत्मा से भरना है। और आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कितना जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, आपका परिवार पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। नूह और उसके परिवार के पास एक कबूतर था जो उसको मार्गदर्शन कर सकता था, उसको संदेश दे सकता था, उसको उसकी अगुवाई कर सकता था। उस कबूतर के द्वारा नूह को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी उस कबूतर के द्वारा नूह को और उसके परिवार को उस कबूतर ने दी, या उस कबूतर के द्वारा नूह को प्राप्त हुई। तो आज मैंने कहा कि मेरा ये सवाल है, मेरा ये प्रश्न है, या हम इस बात पर विचार करें कि क्या हमारे पास, हमारे कलीसिया के पास, क्या हमारे पास, हमारे परिवार के पास कबूतर है। कबूतर मतलब बाइबल में लूका 3:22 और पवित्र आत्मा 21-22 पढ़ेंगे तो जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तो यहां देखा हमने कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और यीशु मसीह पानी से बाहर आए, तो शारीरिक रूप में पवित्र आत्मा कबूतर के नाई यीशु मसीह पर उतर आए। तो कबूतर पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे पास भी, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हम सभी को पवित्र आत्मा की, इस कबूतर की जरूरत है। नूह के जीवन की ओर देखो। नूह के दिनों में एक भारी विपत्ति पृथ्वी पर पड़ी थी। हर जानवर, पशु, पक्षी या हर एक मनुष्य भारी जल प्रलय के कारण मारा गया था। पूरी पृथ्वी पानी में डूब चुकी थी, और ऐसे समय में काफी दिन नूह और उसका परिवार और उसके साथ कुछ जानवर उस जहाज के अंदर परमेश्वर की अगुवाई के मुताबिक उस जहाज के अंदर थे। उस जहाज को एक ही दरवाजा था, उस जहाज को एक ही खिड़की थी, और वो भी ऊपर की तरफ थी। और मैंने पिछले संडे ही सिखाया कि इतने बड़े जहाज को केवल एक ही खिड़की थी, और वो भी ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि नूह और नूह का परिवार, उनके जहाज के चारों तरफ जो भारी विपत्ति आई है, लोग डूब रहे, मर रहे, चिल्ला रहे, घर डूब रहे, पहाड़ डूब रहे, और वो सारी विपत्ति देखकर, वो भारी जल प्रलय देखकर नूह और उसका परिवार डर जाए, परमेश्वर ये नहीं चाहता था। तो इसलिए परमेश्वर ने जो
एक खिड़की रखने के लिए कहा था, वो भी ऊपर की तरफ थी। तो अभी क्यों नूह को कबूतर की मदद लेनी पड़ी? क्योंकि मैंने कहा कबूतर की मदद इसीलिए नूह को लेनी पड़ी क्योंकि उस जहाज को ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई खिड़की नहीं थी कि नूह उस खिड़की से झांक कर बाहर देखे कि पृथ्वी जो पूरे जल से भरी हुई थी, अभी वो जल, वो पानी कम हुआ है या नहीं, जमीन सूख गई है या नहीं, क्या मैं अभी जहाज से बाहर आ सकता हूं, क्या मैं फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता हूं? सब सुन रहे हैं? एक बार जोर से बोले हालेलुया। नूह को इस जानकारी की जरूरत थी कि काफी दिनों से मैं और मेरा परिवार इस जहाज में हम हैं, सारे लोग तो भारी जल प्रलय में मारे गए हैं, लेकिन मेरा और मेरे परिवार का क्या? हमें और कितना दिन इस जहाज में रुकना है? मुझे इस जहाज से कब बाहर निकलना है? कब मैं एक नई शुरुआत कर पाऊंगा? नूह को कुछ मार्गदर्शन की जरूरत थी, नूह को कुछ जानकारी चाहिए थी। सब समझ रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाहता हूं? नूह को जो जानकारी चाहिए थी वो कौन देगा? परमेश्वर ने जहाज का द्वार बाहर से बंद किया था, नूह बाहर भी नहीं निकल सकता था। एक खिड़की थी, वो भी ऊपर की तरफ थी, अगर वो कुछ देखना भी चाहे तो वो सिर्फ ऊपर देख सकता था। हाँ, वो ये ऊपर देख के ये समझ सकता था कि अभी बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन जो पृथ्वी पर पानी भरा हुआ है, तो मैं क्या मैं जहाज से बाहर आ सकता हूं? सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं। नूह को कुछ जानकारी की, उसको मार्गदर्शन की जरूरत थी। वो बाहर जमीन नहीं देख सकता था, पानी नहीं देख सकता था, जमीन सूखी है, पानी कम हुआ है या नहीं है, वो कुछ नहीं समझ सकता था, कुछ नहीं देख सकता था। तो उसने क्या किया? वो खिड़की खोली, उसने पहले कौवा उड़ा दिया, और कौवे को उड़ा दिया, और दिन भर इंतजार किया, कौवा वापस लौट कर नहीं आया, कौवा वापस लौट कर नहीं आया। इसलिए उसने एक कबूतर को उड़ा दिया, एक कबूतर छोड़ दिया, और बाइबल में लिखा है ये कबूतर दिन भर यहां वहां फिरता रहा। हाँ? लिखा है कि जब कबूतर को उड़ा दिया तो भूमि पर कबूतर को पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला, तो वो उसके पास जहाज में लौट आया, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। 8 वचन, फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। सब सुन रहे हैं? क्यों नूह ने कबूतर को खिड़की से बाहर भेज दिया, या बाइबल के शब्दों में उड़ा दिया? क्योंकि नूह देखना चाहता था, नूह ये जानकारी प्राप्त करना चाहता था, नूह ये मालूम करना चाहता था कि जल कम हो गया है या नहीं, जल सूख गया है या नहीं, पानी उतर गया है या नहीं, जमीन सूख गई है या नहीं, मुझे कब तक जहाज में रुकना है, मुझे कब जहाज के बाहर कदम रखना है। और ये सारी जानकारी नूह को कौन दे सकता है? नूह बाहर नहीं देख सकता था, दरवाजा बंद था, और जहाज में ऐसी कोई जगह नहीं थी कि नूह बाहर देख सके। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, जब ये कबूतर छोड़ दिया तो उसको कहीं पैर टेकने के लिए जगह नहीं मिली। वो सांझ के समय नूह के पास आया, नूह ने अपना हाथ बाहर करके उस खिड़की से उस कबूतर को अंदर ले लिया। छोटी छोटी बातें ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ये पवित्र आत्मा के साथ लागू होती है, और जो नूह ने किया वो भी आपको करना है। कबूतर के साथ मतलब पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के विषय में ये बातें आपको और मुझे करनी है।
ये पवित्र आत्मा का साल है। और मेरी प्रार्थना है आज कि पवित्र आत्मा केवल आज नहीं, केवल इस साल में नहीं, जीवन भर में आपका अगुवा बनकर रहे। वो आपको चलाए, वो आपको सिखाए, वो आपको समझाए। हालेलुया। सुनो, तो नूह ने ये देखने के लिए बाहर कबूतर छोड़ा कि पानी उतर गया है या नहीं। तो जब कबूतर वापस आया, उसको पैर टेकने के लिए जगह नहीं थी, तो नूह ने क्या किया? अपने हाथ को बढ़ाकर उसे अपने जहाज में ले लिया और फिर वो और 7 दिन रुका और 7 दिन के बाद उसने फिर उसी कबूतर को छोड़ दिया। फिर सांझ के समय जब ये कबूतर वापस लौट कर आया तो उसकी चोंच में एक अभी तोड़ कर लाया हुआ एक जैतून का पत्ता था। क्या था उसकी चोंच में? जैतून का एक नया पत्ता वो अपनी चोंच में तोड़ कर लाया था। हालेलुया। और लिखा है 11 वचन के आखिरी भाग में कि इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। इस पृथ्वी में क्या होने वाला है, आपके जीवन में क्या होने वाला है, आपके परिवार में क्या होने वाला है, आज, कल, अगले सप्ताह, अगले महीना क्या होने वाला है, ये आप कैसे जान पाएंगे? ये आप कैसे जान पाएंगे? यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 13 वाक्य में पवित्र आत्मा के विषय में क्या कहा सुनो। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। होने वाली बातें, आपके जीवन में अगले पल क्या होने वाला है, आपको किस रास्ते से जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो रिश्ता आपके बेटी के लिए सही है, आपके बेटे के लिए वो रिश्ता सही है या नहीं, ये पवित्र आत्मा आपको बता सकता है। वो घर आपको खरीदना है, वो जमीन आपको खरीदनी है या नहीं, ये पवित्र आत्मा आपको बता सकता है। आपको सेवा करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ आप सुरक्षित हैं, कहाँ आप फंस सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा होने वाली सारी बातें आप जान सकते हैं। नूह उस कबूतर के द्वारा और उसने अपनी चोंच में जो जैतून का पत्ता लाया था, उस पत्ते को देखकर नूह जान गया कि अभी पृथ्वी पर क्या हो रहा है, पानी उतर रहा है। इस संसार में क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कहां सुनामी आने वाली है, कहां भूकंप होने वाला है, आगे जाकर एक्सीडेंट होगा या कोई दुर्घटना होगी, किस समस्या से आपका सामना होगा, ये सारी होने वाली बातें पवित्र आत्मा आपको बताएगा। ये यीशु मसीह ने बोला। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, जैसे पिता परमेश्वर है, जैसे पुत्र परमेश्वर है, वैसे पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारी सहायता के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए, होने वाली बातें हम समझ जाए, जान जाए, इसलिए हमारे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद उसने पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा है। और आज वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हमारे अंदर है, वो हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें होने वाली बातों के बारे में जानकारी देता है। हालेलुया। नूह के परिवार के पास उस बुरे
विपत्ति के दिनों में नूह के पास उसको जानकारी देने वाला एक कबूतर था। आपके पास है, मतलब कौन? पवित्र आत्मा। आपके पास कबूतर किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। आपके पास कबूतर है, आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, आपने पवित्र आत्मा को पाया है, पवित्र आत्मा को आपने अपना शिक्षक, अपना अगवा, आपका सलाहकार, आपका सहायक, आपका मदद करने वाला, आपने उसको बनाया है। आप उसकी अगुवाई में चलते हैं। सोचो, जब 3 बार कबूतर को उड़ा, 3 बार नूह ने कबूतर को उस खिड़की से बाहर छोड़ा, जो भी उसको जानकारी चाहिए थी उसको हासिल करने के लिए 3 बार। और 3 बार भी नूह के लिए संदेश था। जब पहली बार कबूतर वापस लौट कर आया, उसके पास कुछ भी नहीं था, और उससे नूह ने जान लिया कि अभी तक पृथ्वी पर पानी पूरा भरा हुआ है। इसलिए उसने और 7 दिन इंतजार किया। ध्यान से सुनना प्लीज, कोई आपका जीवन बचाया जाएगा, आपका नाश नहीं होगा। कोई भी अंधकार की शक्ति आपको बहकाने नहीं पाएगी। कोई भी झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पासवान शिक्षक आपको बहकाने नहीं पाएंगे। अगर कबूतर, ये पवित्र आत्मा आपका आज से और आपके परिवार का अगुवा बनकर चलेगा, रहेगा, तो ये पवित्र आत्मा अगर आपकी अगुवाई करेगा, तो ये पवित्र आत्मा आपकी होने वाली आपको बातें बताएगा, तो आप और आपका परिवार कभी विपत्ति में नहीं फंसेंगे। आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। तो अगर आप पवित्र आत्मा को अपनी अगुवाई करने दोगे तो कभी आप अपने जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। आमीन। आप धोखा नहीं खाएंगे। जब पहली बार कबूतर वापस आया, नूह ने जान लिया कि पानी अभी तक चारों तरफ भरा हुआ है। दूसरी बार जब कबूतर 7 दिन इंतजार किया, 7 दिन इंतजार किया। 7वां दिन कौन सा दिन है? 7वां दिन कौन सा दिन है हमारे लिए? प्रभु का दिन, यानी कि इतवार, यानी कि संडे। हर संडे पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई यहाँ जब आप आएंगे ना, हर दिन, हर संडे पवित्र आत्मा यहाँ आपके लिए काम करेगा। वो आपके ऊपर उतरेगा, वो आपको हर संडे पवित्र आत्मा आपको अपने अभिषेक से भरेगा। हर संडे पवित्र आत्मा से भरने का संडे होगा। यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं। हर 7वां दिन मैं भविष्यवाणी करता हूं। आज के बाद हर 7वां दिन पवित्र आत्मा आपके लिए उड़ा दिया जाएगा। हर सप्ताह पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडराएगा, आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। हर 7वें दिन वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको सिखाएगा कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो हर 7वें दिन जब आप यहाँ आएंगे, वो आपके ऊपर मंडराएगा और पूरा सप्ताह वो आपके साथ रहेगा, आपको सिखाएगा, आपको धोखे से, विपत्ति से बचाएगा। जब अगले संडे आप वापिस आएंगे, वो वापिस यहाँ मंडराएगा, वापिस वो उतरेगा। जब आराधना चल रही है, जब प्रचार चल रहा है, जब परमेश्वर का दास या प्रेरित होने के अधिकार से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो उतरेगा आपके ऊपर, वो अपनी आंख से भरेगा आपको, अपने वरदानों से भरेगा। हालेलुया। वो आपको सिखाएगा। आमीन। हालेलुया। वो अभी आपके ऊपर उतरने जा रहा है। हाथों को उठाए और ग्रहण करें, वो अभी उतर रहा है। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, अभी पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आए। फायर
उसने कबूतर को छोड़ा दूसरी बार। जब वो वापस लौट कर आया, उसकी चोंच में एक जैतून का पत्ता था, और उससे दूसरी बार और नूह ने जान लिया, और एक बड़ी सच्चाई जान ली। क्या जान लिया? कि अभी पृथ्वी पर पानी उतर रहा है। अभी पेड़ जो पानी के अंदर थे, अभी पेड़ दिखने लगे हैं। उनको नए पत्ते आ चुके हैं, पानी उतर चुका है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कैसे नई शुरुआत होने जा रही है, कैसे नए बड़े काम होने जा रहे हैं, कैसे नए अद्भुत काम परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। दूसरी बार जब नूह ने देखा उस पत्ते को जो कबूतर की चोंच में था, और नूह जान गया उस जैतून के पत्ते को देखकर, जो अभी काट कर लाया था। नूह जान गया कि अभी पानी उतर चुका है, उतर रहा है। और मैंने कहा यीशु मसीह ने यही बोला पवित्र आत्मा के विषय में, होने वाली बातें, बाहर क्या हो रहा है, ये पवित्र आत्मा बार बार नूह को बता रहा था, नूह को संदेश दे रहा था। चर्च, कबूतर पुराने दिनों में, राजा महाराजा के दिनों में, हाँ, कबूतर जा गाना सुना है ना? हाँ? गाना सुना है? ओके, पुराने दिन, चलो ये तो पिक्चर की बात हो गई। पुराने दिनों में राजा महाराज संदेशा भेजने के लिए, लड़ाई के दिनों में भी, पहले महायुद्ध में भी कबूतर का इस्तेमाल किया गया था। कबूतर इस काम में बड़े माहिर होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है। मैंने गूगल पे सुना कि आज भी ओडिशा सरकार में पुलिस के पास, ओडिशा के जो पुलिस है उनके पास ट्रेन किए हुए 50 कबूतर है। ये ड्रोन कैमरा कहां से आया? ये ड्रोन जो उड़कर जाता है ना कबूतर के साथ, जो मिलिट्री यूज करते हैं, क्या नाम है उसको, ड्रोन या और कुछ है। ये व्हाट्सएप कहां से आया? जब ये खत भेजने वाले डाक विभाग नहीं था, ये डाक का काम, चिट्ठियां पहुंचाने का काम कौन करता था? कबूतर। दुनिया ने जितना भी ज्ञान पाया ना बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, ये इस किताब से पाया है। समझ रहे? अंग्रेज थे ना हमारे देश में, काफी साल उन्होंने राज्य किया। अंग्रेज अधिकारी भी संदेशा देने के लिए कबूतरों का उपयोग करते थे। आपको आपका कबूतर मालूम है? आपको भी कबूतर दिया गया है। प्रभु आज आपको देना चाहता है। कौन है वो कबूतर? परमेश्वर का आत्मा, जो हमारा सहायक है, हमारा शिक्षक है, हमारा साथी है, हमारा मार्गदर्शक है। होने वाली बातें, बाहर संसार में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये अगर एक विश्वासी को, एक पासवान को, एक भविष्यवक्ता को, एक आगवे को कौन बताएगा? तो वो पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा है। कितना जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा को हम प्राप्त करें। हमारा परिवार पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। नूह के दिनों में नूह और उसके परिवार को कितना जरूरी था यह जानना, क्योंकि भारी विपत्ति से, बुरे दिनों से होकर नूह और उसका परिवार गुजरा था। यीशु मसीह ने कहा नूह के दिन फिर से आ रहे हैं। जो नूह के दिनों में होगा वो अंतिम दिनों में होगा। लूत के दिनों के समान दिन आएंगे, नूह के दिनों के समान दिन आएंगे, और वो दिन आ चुके हैं। नूह को जैसे उन दिनों में उस कबूतर की मदद मिली, हम भी अंतिम दिनों में और बुरे दिनों में हैं। हमें भी एक कबूतर दिया है और हमें उसकी मदद की जरूरत है, उसके मार्गदर्शन की जरूरत है। वो हमें
सिखाए, होने वाली बातें बताए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें वो बताए। इसकी हमें जरूरत है। हम कैसे जान सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? हम कैसे जान जाएंगे कि इस वचन में क्या लिखा है? हम कैसे समझ पाएंगे कि पास्टर क्या उपदेश करते हैं? हम कैसे जान जाएंगे कि आराधना कैसी की जाती है? हम कैसे समझ पाएंगे पवित्र जीवन जीना कितना जरूरी है? हम कैसे समझ पाएंगे, हम कैसे जान जाएंगे स्वर्ग कितना आशीष का स्थान है, नरक कितना भयानक स्थान है? हम कैसे जान जाएंगे कि यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता और हमारा प्रभु है? हम कैसे जान जाएंगे कि यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए कैसे बलिदान दिया? सारी बातें अगर जानना चाहते हो, पाप क्षमा, उद्धार, मुक्ति, मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये समझना चाहते हो, ये पवित्र आत्मा यशायाह 11:2 के मुताबिक बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा है। उसकी मदद के बगैर आप कुछ भी नहीं समझ सकते, ये बाइबल भी नहीं समझ सकते, मेरा प्रचार भी आप नहीं समझ पाएंगे अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई ना करे तो। कैसे आप जान जाएंगे अपने जीवन में कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा बिजनेस करना है, बिजनेस कैसा करना है, परिवार कैसे चलाना है? आप कैसे जान जाएंगे? कौन आपकी अगुवाई करेगा? जैसे नूह और उसके परिवार को उन दिनों में उस कबूतर के द्वारा कुछ जानकारी मिलने की जरूरत थी, वैसे हमें भी इन दिनों में, ये पवित्र आत्मा के दिन है, ये साल पवित्र आत्मा का साल है, हमें पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन की, शिक्षा की, अगुवाई की जरूरत है। हालेलुया। दूसरी बार जब उसने कबूतर छोड़ा, सब सुन रहे हैं? एक बार जोर से बोले हालेलुया। जब दूसरी बार 7 दिन इंतजार किया और फिर दूसरी बार उसने कबूतर छोड़ा। उस जब सांझ को आया, उसकी चोंच में जैतून का पत्ता था। फिर नूह जान गया कि अभी पानी उतर रहा है। क्या नूह जान गया? पानी अभी उतर रहा है, कम हो रहा है, पानी पूरा कम नहीं हुआ है। तो उसने और 7 दिन इंतजार किया। पिछले संडे नहीं मिला, इस संडे पवित्र आत्मा नहीं मिला, और 7 दिन इंतजार करो और अगले संडे आ जाओ, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। और 7 दिन उन्होंने इंतजार किया और फिर क्या किया? फिर से उसने कबूतर को छोड़ दिया, फिर से कबूतर को उस खिड़की से उड़ा दिया। वो और जानना चाहता था कि मुझे आगे क्या करना है। जमीन पानी तो उतर गया है, लेकिन अभी वो ये जानना चाहता था कि पानी पूरा उतर चुका है, पूरा कम हो चुका है या नहीं, जमीन सूख गई है या नहीं, मैं अभी उतर जहां से बाहर निकल सकता हूं या नहीं, यह सही समय है जहां से बाहर आने का या नहीं। कोई समझ सुनो, 7 दिन के बाद वो कबूतर जब उसने छोड़ दिया तीसरी बार, वचन अगला वचन कहता है 12 वचन, वो कबूतर वापिस नूह के पास लौटकर कभी नहीं आया। तो क्या हुआ? नूह ने क्या जान लिया? नूह ने जान लिया कि अभी केवल पानी कम हुआ है, केवल पानी उतरा है ऐसे नहीं, तो नूह ने ये भी जान लिया कि अभी सूखी जमीन हो चुकी है, पानी उतर चुका है, जमीन सूख चुकी है। तीसरी बार जब कबूतर नहीं आया, तीसरी बार जब नूह के पास वो कबूतर नहीं आया, नूह ने जान लिया कि अभी कबूतर नहीं आया, इसका मतलब जमीन सूख चुकी है, और फिर उसने ऊपर का छत खोलने का निर्णय लिया। यही आपके जीवन में होगा, जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आप एक नए काम को शुरुआत कर पाएंगे, एक नई शुरुआत होगी आपके जीवन में, नए कदम आप उठा पाएंगे, नया चुनाव कर पाएंगे, नए निर्णय ले पाएंगे, आप जान जाएंगे क्या करना है क्या नहीं। अभी मेरी बात देखो, अगर इन 3 दिनों में इन 3 बार जब उसने नूह ने कबूतर को छोड़ा, 7 14 दिन और कुछ पहले दिन, इन सारे दिनों में अगर नूह कबूतर क्या संदेश दे रहा है, वो क्या कह रहा है, कबूतर के द्वारा मेरे लिए क्या संदेश है, मेरे परिवार
ध्यान न देता, ये जानने का प्रयास नू न करता, तो क्या होता? नू ऊपर का छेद खोल देता या बाहर आने की कोशिश करता, तो क्या होता? पानी या कीचड़ में नू फंस जाता। समझ में है? पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन आपके लिए, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए कितना जरूरी है। पवित्र आत्मा जब तक आपकी अगुवाई ना करे, कोई कदम ना उठाए, कोई कदम ना उठाए। पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलो। मैं पवित्र आत्मा के बारे में और कुछ बताऊं, उसका मतलब के बारे में आगे सुनना। एक बात वहां लिखी है 12 वाक्य में, उत्पत्ति 8:12 में क्या लिखा है? मेरी ओर देखो। लिखा है कि जब नूह ने तीसरी बार कबूतर छोड़ा, वो कबूतर लौटकर नूह के पास कभी नहीं आया। पवित्र आत्मा के बारे में एक बड़ी सच्चाई आप सुनना चाहेंगे? कितने लोग तैयार हैं? पवित्र आत्मा के विषय में एक बड़ी सच्चाई मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जैसे यीशु मसीह ने बोला पवित्र आत्मा के विषय में, पहली बात कि पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? होने वाली बातें तुम्हें बताएगा, तुम्हें सिखाएगा। ओके? लेकिन और एक बात यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कही। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और 16 वाक्य में यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहा, सुनो। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 16 वाक्य में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। समझ गए? मैं पिता से विनती करूंगा और वो क्या करेगा? मैं क्या विनती करूंगा कि पिता तुम्हें एक और सहायक दे, और वो ऐसा सहायक होगा जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया! वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह ने बोला, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे, और वो ऐसा सहायक होगा कि वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। सुनो नूह के कबूतर के बारे में। नूह का कबूतर जब तीसरी बार छोड़ दिया, नूह ने उड़ा दिया खिड़की से, वो वापस लौटकर कभी नहीं आया। वो नूह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जो पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह ने हमें दिया है, ये पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे अंदर, हमारे साथ रहता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता। जोरदार ताली बजाएं पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया! वो हमें साथ रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा हमारी अगुवाई करता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारा सहायक है, वो हमारा शिक्षक है। हालेलुया! क्या आनंदित है पवित्र आत्मा के लिए। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने पुराने नियम में शिमशोन को छोड़ दिया, शाऊल को छोड़ दिया, समझ रहे ना? लेकिन आप पुराने नियम के लोग नहीं है। हमारा कौवा हमारा मार्गदर्शक नहीं है। मैं पुराने नियम को नूह ने छोड़ा हुआ कौवा कहूंगा। पुराना नियम हमारा, हमें बचाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए काफी नहीं था। समझ में आया? एक बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। नूह ने कबूतर छोड़ने के पहले कौवा उड़ा दिया था। वो कौवा एक बार सिर्फ उड़ा दिया था, वो लौटकर वापस ही नहीं आया। कौवे के द्वारा नूह को कोई मदद नहीं मिली। मैं कहूंगा व्यवस्था, पुराना नियम एक कौवे के समान है। वो हमें बचाने के लिए काफी नहीं है, हमें उद्धार देने के लिए, पाप क्षमा देने के लिए काफी नहीं है, वो हमारी अगुवाई करने के लिए काफी नहीं है, वो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए काफी नहीं है। इसलिए तो उसको पुराना नियम कहा गया, फिर एक नया नियम शुरुआत हुई। व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई, उद्धार यीशु मसीह के द्वारा दिया गया। हालेलुया!
जब नूह ने कबूतर छोड़ा तीसरी बार, वो लौट कर वापस कभी नहीं आया। लेकिन धन्यवाद पिता परमेश्वर का, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, उसने हमारे लिए एक सहायक भेज दिया। वो कबूतर, वो पवित्र आत्मा हमारे लिए भेज दिया, जो सर्वदा हमारे साथ रहता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, जो हमें कभी नहीं त्यागता। वो हमें हर बार हमारी अगुवाई करता रहता है, वो हमें सिखाता रहता है, बेटी ऐसा कर, बेटे ये कर, बेटे रुक बाहर मत निकल, बेटे विपत्ति आने वाली है, बेटे बाहर खतरा है, पानी है, कीचड़ है, बेटे ऐसा मत कर, बेटी ऐसा मत कर, ये गलत है, ये पाप है, ये नशा मत कर, ये व्यभिचार मत कर। वो अंदर से हमेशा हमें बताता रहता है, हमें सिखाता रहता है, हमारी अगुवाई करता रहता है। क्या आप उसकी अगुवाई से चलते हो? पौलुस ने पवित्र आत्मा के बारे में क्या सिखाया? पवित्र आत्मा के बारे में पौलुस ने सिखाया कि पहला कुरिन्थियों 6:19 में कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो तुम्हारे अंदर रहता है। समझ गए ना? तुम्हारे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा कहाँ है? मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। पवित्र आत्मा कहाँ है? इधर ऊपर बैठा नहीं है, इधर कंधे पर नहीं बैठा है, वहां अंदर है, हमारे हृदय में, हमारे मन में। और वो क्या करता है मालूम है? पौलुस ने सिखाया कि वो तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और पौलुस ने गलतियों की पत्री को लिखते हुए कहा, गलतियों की पत्री 5 अध्याय और 16 और 17 वाक्य में सिखाते हुए पौलुस ने कहा, 5 अध्याय की 16 और 17 वाक्य में कि 16 और 17 वाक्य में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आत्मा के अनुसार चलो। पड़ोसी को बोलो, कबूतर के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। तुम ये विचार नहीं करोगे, तुम नशा नहीं करोगे, तुम धोखा नहीं खाओगे, तुम विपत्ति में नहीं पड़ोगे। हालेलुया। आत्मा से, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम क्या करोगे? तुम शरीर की लालसाओं को, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। प्रीत पौलुस बोल रहा है, तुम तो शरीर, आत्मा के अनुसार चलो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आज आप शरीर की लालसा पूरी कर रहे हो? कर रहे हैं। तंबाकू छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी खा रहे हैं क्योंकि शरीर नहीं मान रहा है। शराब नहीं पीना चाहते फिर भी पी रहे हैं क्योंकि शरीर नहीं मान रहा है। व्यभिचार नहीं करना चाहते लेकिन शरीर नहीं मान रहा है। तो आज भी हम में से कई लोग हम शरीर की लालसाओं को पूरा कर रहे हो। इसलिए मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। इस कबूतर की अगुवाई में चलो। इस कबूतर को अपने जीवन में, अपने परिवार में ग्रहण करो। ये पवित्र आत्मा आपके साथ कोई भी धोखा होने नहीं देगा। ये विपत्ति से, शैतान से, पाप से, आने वाले सारे विपत्ति से, गिरने से आपको बचाएगा। वो आपको बोलेगा कि इस औरत से बचकर रहना, ये नशा मत करना। वो आपको बार बार टोकेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। नूह ने अगर पवित्र आत्मा जो कुछ 3 बार संदेशा कबूतर के द्वारा नूह को मिला, अगर नूह ध्यान ना देता तो गलत निर्णय ले पाता, फंस जाता। पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। पवित्र आत्मा मैं करूं, पवित्र आत्मा ये सही है, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मुझे बल दे। आगे लिखा है कि क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। जो गलत है तुम करना तो चाहते हो लेकिन फिर भी नहीं कर पाओगे अगर पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे तुम। और रोमान 14 में लिखा है, जितने लोगों को परमेश्वर का आत्मा चलाता है वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो बड़ा सवाल है, क्या आपको और मुझे पवित्र आत्मा चला रहा है? क्या हम सचमुच परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं? चाहिए पवित्र आत्मा? आज मांगो परमेश्वर से। सोचो उन दिनों में नूह के पास वो कबूतर, जानवर तो काफी थे, जहाज में जानवर थे, मालूम है ना आपको? अरे हाथी भी था, जिराफ भी था,
को कबूतर की जरूरत थी। हालेलुया। नूह को कबूतर की जरूरत थी, समझ रहे? नूह को कबूतर की जरूरत थी, नूह को कबूतर की जरूरत थी, समझ रहे क्या? उस विपत्ति के दिनों में, उन बुरे दिनों में नूह को कबूतर की जरूरत थी। यीशु को देखो, यीशु गुलामी के देश में था। सोचो, मेरी ओर देखो, आखिरी बातें, 2 बातें मैं बोल रहा हूं, आखिरी बात, 2 वचन सिर्फ बोल रहा हूं और हम प्रार्थना करेंगे। यीशु के बारे में सोचो, जब यीशु मिस्र में गुलाम था, जेल में था, बलात्कार का आरोप उस पर लगाया गया था, उन सारे दिनों में अगर पवित्र आत्मा के अनुसार यीशु ना चलाया जाता तो क्या यीशु मिस्र का प्रधान बनता? क्या यीशु पवित्र जीवन जी पाता? क्या आने वाले 7 सालों में और उसके बाद आने वाले 7 सालों में पूरे देश में मिस्र में कितना भारी अकाल आने वाला है यीशु जान जाता? फिर उनको बता पाता? और नहीं बता पाता तो क्या वो मिस्र का अधिकारी बन पाता? कभी नहीं। सुनना प्लीज, जहां बिजनेस कर रहे हैं ना, जहां नौकरी कर रहे हैं ना, जिस कंपनी में, जिस ऑफिस में, जिस जाति में, जिस घर में, जिस समाज में होना, वहां भी अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग अगर आप है ना, केवल आत्मिक बातों में ही नहीं, नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई, हर जगह पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और आप प्रमोशन पाएंगे, आप बढ़ोतरी पाएंगे, आप ऊंचे स्थान पर बिठाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अरे आप संसार के लोगों की, फिरौन जैसे बड़े बड़े लोगों की आप अगुवाई कर सकते हो, आप लोगों को सिखा सकते हो। मालूम है, ये पवित्र आत्मा से भरने का पवित्र आत्मा से भरने की ये आशीष है। दानियल के दिनों में अगर दानियल पवित्र आत्मा से भरा हुआ ना होता तो क्या वो फिरौन, क्या वो नबूकदनेस्सर जो भी राजा था, क्या उसने क्या सपना देखा है और उस सपने का अर्थ क्या है, दानियल बता पाता? कभी नहीं। और मालूम है, उस राजा लोगों के पास, नबूकदनेस्सर राजा, जो भी सारे राजा थे उन दिनों में, दानियल के दिनों में जो भी राजा थे, जब सारे बुद्धिमान, ज्ञानी, मांत्रिक, तांत्रिक, जितने भी विद्वान जो भी लोग थे, जब सबकी तुलना की गई कि कौन बुद्धिमान है, ये जांचा गया, तो दानियल और उनके साथियों के विषय में लिखा है कि सब ज्ञानियों के बीच में दानियल और उसके साथी 10 गुना बुद्धिमान निकले। 10 गुना। दुनिया में कितने भी बुद्धिमान लोग क्यों ना हो, सारे लोगों से आप और मैं 10 गुना बुद्धिमान बन सकते हैं अगर पवित्र आत्मा को ग्रहण करें तो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलाया जाए तो। होने वाली बातें पवित्र आत्मा के बगैर कोई नहीं बता सकता। अतिरिक्त तो बताते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन 100% बातें मैं आपकी बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा यीशु ने कहा होने वाली बातें बताएगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो सर्वदा आपके साथ रहेगा, वो आपको सिखाएगा, वो आपको आपकी अगुवाई करेगा, वो आपके साथ रहेगा, वो आपको बल देगा, वो आपको सामर्थ देगा। समझ रहे हो? दानियल और नूह ने उन दिनों में बड़ा नाम पाया, बड़ा स्थान पाया। हालेलुया। ये आपके साथ, मेरे साथ भी हो सकता है। कब? जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया। और फिर जब तीसरी बार कबूतर नहीं आया, नूह ने छत खोला और कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने उससे बात की। नूह जहाज के बाहर आया और उसने अपने जीवन की नई शुरुआत की। पवित्र आत्मा कभी नहीं आपको छोड़ेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई करेगा, होने वाली बातें आपको बताएगा। वो हमारा शिक्षक है, वो हमारा सहायक है। मेरा सवाल यही है, आखिरी बार मैं बोल रहा हूँ, नूह और उसके परिवार के पास एक कबूतर था जो उनको जानकारी देता था कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके पास, आपके परिवार के पास क्या नूह और उसके परिवार के समान क्या कबूतर है, पवित्र आत्मा है? अगर है तो आपके जीवन में क्या होने वाला है, बाहर क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना दिन जहाज में रहना है, कब बाहर निकलना है,
सारी जानकारी हर पल, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना, हर साल, जीवन भर आपको पवित्र आत्मा देता रहेगा। कितने लोग आमीन कहेंगे? दोनों हाथों को उठा के बोलो आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए? आइए